नमस्कार। एलर्जी को अनुर्जता के नाम से भी जाना जाता है। एलर्जी क्या होती है मैं ये बताता हूँ। जब हमारी त्वचा, हमारी मांसपेशियाँ या हमारी हड्डियों में या हमारे खून में, इसे हम धातुएं बोलते हैं। जैसे सप्त धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। या फिर हमारे शरीर के अंदरूनी अंग, जैसे माथे पे यहाँ साइनस, नाक के पास साइनस, गले में, फेफड़ों में, आंतड़ियों में, छोटी बड़ी आंतड़ियों में, लीवर में और गुर्दे में, जो इनका काम होता है, जो ये अपना काम करती है। मगर किसी विशेष प्रकार के पदार्थ जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं या हमारे शरीर में धातुओं के, अंगों के संपर्क में आते हैं, तो ये अपनी क्रिया को प्रतिक्रिया में बदल देती है। जैसे कहते हैं ना कि एक्शन से रिएक्शन में बदल देती है, तो ये शरीर में एलर्जी पैदा करती है, जिसे हम अनुर्जता के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर में किसी व्यक्ति को समझाते हैं उसके भले के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, मगर वो आपकी बात नहीं समझता और आप पे एकदम गुस्सा करता है, तो वो आपके ऊपर एक्शन से रिएक्शन करता है, जिसे कि एलर्जी का नाम भी दे सकते हैं। इसी तरह हमारे शरीर की धातुएं व हमारे शरीर के अंग किसी विशेष प्रकार के पदार्थों के अंदर पहुंचने में या संपर्क में आने से वो अपना प्रतिक्रिया देते हैं, जिसे हम रिएक्शन व एलर्जी कहते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कई लोगों को गेहूं इस्तेमाल करने से एलर्जी की शिकायत हो जाती है। इसी तरह कईयों को दूध से बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से वह दूध नहीं पचता उनको। इसी तरह कई लोगों को धूल, धुएं के कारण या बदलते मौसम के कारण कई लोगों को सेंट या कई तरह के केमिकल या मेटल उनकी त्वचा में जैसे ही संपर्क में आते हैं उनको एलर्जी होने लग जाती है। इसी तरह कई लोगों को कई तरह के कपड़े पहनने से एलर्जी हो जाती है। तरह तरह के आपको लोग देखने में आएंगे। कई लोगों को घास से, पौधों से, जो गीले पत्ते होते हैं पौधों के गले सड़े, उनसे उनको एलर्जी होती है। इसी तरह कईयों को पराग कणों से, जानवरों के बाल से, मल मूत्र से, कई तरह के लोग आपको देखने में आएंगे। कई तरह के एलर्जी भी आपको देखने में आएंगे। कई तो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई दवाई इस्तेमाल करने से, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कई तरह की दवाइयों से उनको रिएक्शन होता है। उनको जब भी वो दवाई, उस सॉल्ट का दवाई, जब भी वो दवाई का इस्तेमाल करेंगे उनको रिएक्शन होने लग जाता है। तो कहने का मतलब है कई लोगों को जन्मजात भी एलर्जी होती है, जो पैदा होते हैं तो उनको एलर्जी होती है और कुछ समय बाद ठीक हो जाती है। मगर कई ऐसे लोग हैं जिनको जन्मजात नहीं होती, बाद में एलर्जी की शिकायत होती है, कुछ समय होके ठीक हो जाती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जिनको एलर्जी होती है, फिर ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, वो हमेशा के लिए उनको रह जाती है। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। जिन लोगों को नाक के रास्ते सांस के साथ जो एलर्जी वाले पदार्थ शरीर के अंदर पहुँचते हैं, तो उनको किस तरह के लक्षण देखने में आते हैं। ज़्यादातर लोगों को माथे में भारीपन, सिर में दर्द, चक्कर आना, आँखों से पानी आना, छींके आना, नाक बहना व नाक बंद होना, कान में खारिश होना, मुंह से बलगम आना, गले में खराश व गला बैठना और फेफड़ों में बलगम जमा होना व फेफड़ों से सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर में बुखार बना रहना आदि लक्षण उनके खास तौर पर नजर आते हैं। इसी तरह जिन लोगों को मुंह के रास्ते कोई खाद्य पदार्थ या पीने वाली वस्तु अंदर जाती है तो जिससे उनको रिएक्शन होता है, तो किस तरह का लक्षण देखने में आते हैं कि उनके पेट में हमेशा भारीपन बना रहता है, पेट में दर्द तंग करता है, जी मिचलाता रहता है, उल्टी जैसा मन करता है या उल्टी आ भी जाती है और हमेशा एक मल त्याग करने की इच्छा बनी रहती है और कई बार मल त्याग करने जाना भी पड़ता है, जिससे उनके शरीर में कमजोरी बढ़ती चली जाती है, वजन घटता चला जाता है और शरीर की जो धातुएं हैं वो कम होती चली जाती हैं। इसी तरह बहुत से लोग आपको देखने में आएंगे जिनको त्वचा से संबंधित एलर्जी होती है, चाहे वो त्वचा के संपर्क में आ जाए या मान लीजिए त्वचा में खरोच या जख्म वगैरह से त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाए, चाहे बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद किसी भी कारण से या दवाइयों के रिएक्शन से भी क्या होता है, उनके होंठ सूज जाते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है, आंखों में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, हाथों पे सूजन आ जाती है, पैरों पे सूजन आ जाती है, शरीर में खुश्की बहुत हो जाती है, शरीर में खारिश बहुत तंग करती है। तो इस तरह के लक्षण ज़्यादातर देखे जाते हैं।
अब मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको जन्मजात एलर्जी की शिकायत होती है और देखा जाता है कि उनके माता पिता को एलर्जी की दिक्कत थी तो आगे उनके बच्चों को भी एलर्जी की दिक्कत हो गई है, जिसे वंशानुगत या हेरिडिटरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत से लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है या उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनको विशेष प्रकार के पदार्थों के शरीर के अंदर पहुंचने से या संपर्क में आने से उनको एलर्जी की शिकायत हो जाती है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि हमारे शरीर में खान पान के जरिए या बैक्टीरिया वायरस फफूंद के जरिए किसी भी तरह का जो हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर जाता है जो रोग को उत्पन्न करता है, तो हमारे शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली होती है जो कि उन रोग को बढ़ाने वाली पदार्थों को वहीं पे नष्ट कर देती है। मगर कई कारणों से वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या उसमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो वो उसको पहचान नहीं पाती है। वो क्या करती है, अपने शरीर की धातुओं पे या अंगों पे उल्टा रिएक्शन करने लग जाती है। जैसे ही वो विशेष प्रकार का पदार्थ उनके अंदर जाता है तो वो उनको ना पहचान करके धातुओं पे ही अपना असर दिखाने लग जाती है, जिससे क्या होता है कि तरह तरह के शरीर में रिएक्शन उत्पन्न होते हैं और एलर्जी उस कारण से हो जाती है, तो जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से भी जानते हैं। कई लोगों को क्या होता है कि जो घर में हम पालतू जानवर पालते हैं ना, उनके बालों से, डैंड्रफ से, उनके मल मूत्र से उनको एलर्जी की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को धूल धुआं बदलते मौसम के कारण उनको एलर्जी की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को पेड़ पौधे पत्तियों के सड़े हुए पत्तियों से, या मान लीजिए मधुमक्खी वगैरह काटती है तो आप देखेंगे चकत्ते वगैरह हो जाते हैं, कोई कीड़ा काटता है तो उससे भी उनको एलर्जी हो जाती है। कई लोगों को रसायन के कारण किसी तरह का केमिकल त्वचा के संपर्क में आता है या मेटल संपर्क में आता है, सेंट संपर्क में आता है या कोई कपड़े आदि से भी उनको एलर्जी की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को दूध पचता नहीं है, दूध जैसे ही पीते हैं तो उनको पेट में भारीपन, दर्द, दस्त वगैरह हो जाते हैं। दूध से बने प्रोडक्ट भी, दही को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट उनको पचते नहीं है। कई लोगों को गेहूं से, कई लोगों को कई खाद्य पदार्थों से, कई लोगों को विशेषकर कुछ दवाई खाते हैं, उस दवाई का शरीर पे रिएक्शन हो जाता है, उस दवाई को उल्टा असर जो होता है एक्शन की बजाय रिएक्शन कर देती है। कई लोगों को देखने में आता है कि जी जैसे ही हम मीट अंडा या प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो एकदम हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो आप परेशान मत होइए, सभी तरह के लोगों का मैं इस वीडियो में इलाज बताऊंगा जिसे करके आप सभी तरह के लोग अपने आप ठीक हो सकेंगे। एलर्जी की दवाई बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं आपको 3 उपचार बताऊंगा, जिसमें कि एक तो हो जाएगा जो फेफड़ों से लेके माथे तक किसी को जुकाम आदि, छींके आदि, सांस वगैरह की समस्या है तो वो उपचार करके वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। कई लोगों को जो पेट में अंदरूनी अंगों में दिक्कत है जिसकी वजह से पेट फूलना, दस्त वगैरह, उल्टी वगैरह आदि की दिक्कत है तो पेट वाला उपचार करके ठीक हो जाएंगे। इसी तरह कई लोगों को जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, त्वचा रोग उनको तंग कर रहा है, त्वचा स्किन एलर्जी जिसे कहते हैं, तो उन लोगों को त्वचा वाली एलर्जी का इलाज करके वो बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। तो इसीलिए आप देख लेना कि आपको कौन सी एलर्जी है, उस एलर्जी का इलाज करके आप बिल्कुल रोग मुक्त और बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। अब मैं आपको इलाज बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इलाज बता रहा हूँ त्वचा से संबंधित जिनको एलर्जी की शिकायत है उन लोगों के लिए इलाज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले खदीर की छाल, जिसे खैर छाल के नाम से जानते हैं, वो आपने 50 ग्राम लेनी है। मंजिष्ट 50 ग्राम लेनी है। हल्दी साबुत 50 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपने गिलोया 50 ग्राम लेना है। ये चारों चीज़ों को लेके पीस के पाउडर बना ले। ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से? ये सारी जड़ी बूटियाँ आपको वहाँ मिलेंगी जहाँ आप रहते हैं। वही आसपास देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनको पंसारी कहा जाता है। उनके पास ये आसानी से मिल जाएगी। ला के पीस के पाउडर बना के रख लें और सुबह शाम 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से त्वचा से संबंधित सभी तरह की एलर्जी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। इसको खाने में इस्तेमाल करना है। कई लोग पाउडर खा नहीं पाते, उन लोगों को कहना चाहूँगा
1 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के उबालें। जब अच्छी तरह उबल के आधा कप पानी रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें देसी खांड मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से त्वचा से संबंधित सभी तरह की एलर्जी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये तो खाने वाली औषधि होगी, एक लगाने वाली बता रहा हूँ। नारियल के तेल में जैसे 100 ग्राम नारियल का तेल है तो 25 ग्राम उसमें गंधक और 25 ग्राम टंकन भस्म आपने मिला के उन दोनों को पाउडर बना के रख लें। और टंकन भस्म तो पाउडर के रूप में मिल जाएगा, गंधक डंडा आपको डंडे के रूप में मिलेगा, तो उसको पीस के लोहे के हमाम दस्ते में पीस के पाउडर बना के दोनों को, और 25 ग्राम ये 25 ग्राम ये दोनों चीज़ें होगी। इनको आपने नारियल के तेल में मिला के किसी डिब्बे में डाल के रख लेना है। जब भी आपने क्या करना है, नहाने से 1 घंटा पहले अच्छे से लगाना है और 1 घंटा लगा रहने दे, उसके बाद धो दें। ऐसा रोजाना करें। इसको करने से सभी तरह के स्किन एलर्जी में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे वो खारिश खुजली एक्जिमा सोराइसिस वगैरह हो, चाहे वो आपको शीत पित्त एलर्जी जो पित्त उछलना बोलते हैं ना, दाफड़ वगैरह, वो सब में आपको खाने और पीने की औषधियों से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। या जिन लोगों के होंठ वगैरह मुंह वगैरह पे सूजन आती है उन सब को इस औषधि से, इस उपचार करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को पेट से संबंधित एलर्जी की शिकायत है, पेट में भारीपन, दर्द, उल्टी, दस्त वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो उन लोगों के लिए इलाज बता रहा हूँ। सूखे आंवले लेने हैं 50 ग्राम, लोद्र पठानी लेनी है 50 ग्राम, गिलोया लेना है 50 ग्राम, सौंफ लेना है 50 ग्राम और बेलगिरी लेनी है 50 ग्राम। ये पांचों चीज़ें कहाँ से मिलेगी आपको? जहाँ आप रहते हैं वहीं देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं जिनको पंसारी कहते हैं, उनके पास ये जाके लाके इनको अमाम दस्ते में, लोहे के अमाम दस्ते में पीस के पाउडर बना के किसी डिब्बे में डाल के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी या दही या लस्सी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा आराम मिलेगा और आपकी पेट से संबंधित एलर्जी में बिल्कुल जड़ से ठीक होती चली जाएगी और आप बिल्कुल निरोग होते चले जाएंगे। कई लोगों को क्या होता है, पाउडर खाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 चम्मच पाउडर लेके 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाले। जब उबल के आधा कप पानी रह जाए उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे उसे छान के स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से पेट से संबंधित सभी तरह की एलर्जी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को फेफड़ों की एलर्जी, जिसे हम अस्थमा एलर्जी बोलते हैं, साइनस एलर्जी, या मान लीजिए छींकें आती हैं, जुकाम तंग करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बलगम से परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए उपचार बताने जा रहा हूँ। वो इस्तेमाल करके आप पूरा लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। तो हल्दी साबुत लेनी है आपने 50 ग्राम, इसी तरह आपने सूखी गिलोय लेनी है 50 ग्राम, सौंठ लेनी है 50 ग्राम। सौंठ को अदरक का सूखा हुआ भाग बोलते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका मिर्च काली लेनी है 50 ग्राम, मग पीपल लेनी है 50 ग्राम। ये सभी चीज़ें आप जहाँ रहते हैं वहीं देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं जो उनको पंसारी कहा जाता है, उनसे ला के पीस के पाउडर बना के, और पाउडर को 1 चम्मच पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से सभी तरह की माथा, नाक, गला, फेफड़ों से संबंधित एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी में एक बादाम रोगन आता है जिसे बादाम का तेल बोलते हैं, किसी ड्रॉपर में डाल के 3 से 6 बूंद इसमें खींचना है, 3 से 6 बूंद इसमें खींचना है। या फिर एक अलसी का तेल आता है जिसे माथा, नाक, गला, छाती, उसमें थोड़ी सी अमृत धारा, जैसे 1 चम्मच अलसी के तेल में 3 बूंद अमृत धारा डाल के अच्छे से विक्स की तरह मालिश करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और सभी प्रकार की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाती है। खास तौर पे जो फेफड़ों में, गले में, नाक में और माथे में साइनस एलर्जी वगैरह है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर आपको अलसी का तेल वगैरह ना मिले तो उसकी जगह विक्स की मालिश भी कर सकते हैं। मगर खाने वाली औषधि के साथ, खास तौर पे कहना चाहूँगा, खाने वाली औषधि के साथ या तो नाक में डालने वाली औषधि का इस्तेमाल जरूर करना जिसे हम नस्यक्रम कहते हैं, ताकि आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो सके, या फिर मालिश का इस्तेमाल जरूर करना, जैसे विक्स वो आदि का मालिश में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खाने वाली चीज़ के साथ, औषधि के साथ अगर आप नाक में डालने वाली या मालिश करने वाली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पूरा लाभ जड़ से नहीं मिल पाएगा। इसलिए कोई एक उपचार आप साथ में जरूर करें ताकि आप जड़ से ठीक हो सकें।
अब मैं आपको परहेज बताता हूँ। जिन लोगों को धूल, धुआं व मान लीजिए कि बदलते मौसम या बारिश के मौसम से एलर्जी है, तो कृपया करके इन चीज़ों से दूर रहें। जिन लोगों को खाने वाली चीज़ों से एलर्जी है, जिस विशेष प्रकार के गेहूं से या दूध से बने प्रोडक्ट से या किसी भी पदार्थ से आपको एलर्जी है, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को जिन दवाइयों से एलर्जी है, वो दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह जिन लोगों को सेंट से, इत्र से या विशेष प्रकार के कपड़ों से, मेटल से एलर्जी है, वो उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और जिनको खारिश खुजली होती रहती है, त्वचा से संबंधित एलर्जी है, वो खारिश खुजली वाली जगह पे खारिश करके दूसरी जगह पे हाथ से खारिश ना करें, क्योंकि इससे खारिश और फैलेगी आपकी। उस जगह पे दवाई लगाएं, किसी भी तरह का क्रीम लगाएं जो आपको डॉक्टर लिखें या हमने जो उपचार बताया वो लगाएं, ताकि आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो सके। और एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि एलर्जी वाली जो दवाइयाँ आपको बताई गई हैं, वो कई लोगों को 2 से 3 हफ्तों में ही एलर्जी ठीक हो जाती है, कई लोगों की लंबी चलती है, 3 से 6 महीने चलती है। तो जब तक आपका इलाज चले तब तक इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। जिन चीज़ों से आपको, विशेष पदार्थ से आपको एलर्जी है, उन पदार्थों का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो सके। अब मैं आपको फ़ायदेमंद जो आपके लिए वो बता देता हूँ। हरी साग सब्जी खाना, हरी साग सब्जियों का सूप का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नारियल पानी पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उसका इस्तेमाल करें। मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उनका जूस का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह जो गुनगुना पानी पीना, गुनगुने पानी से नहाना, नहाते समय नहाने वाले पानी में नीम की पत्तियां डाल के उसे अच्छे से उबाल के उससे नहाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। दलिया का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी तरह तरह की जो एलर्जी की शिकायत है, जिन लोगों को वीट एलर्जी की शिकायत है, वो दलिया का इस्तेमाल ना करें, खिचड़ी का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी एलर्जी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।